बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं अवैसुर रहमान आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम मौजूदा जो सैलाब की सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। बड़ा अहम टॉपिक है मौजूद जो ये दिन चल रहे हैं। आज एक जनूबी पंजाब से साथी लाहौर आए हुए थे, तो मैंने उनसे जो जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है थोड़ा सा मैंने पूछना चाहा कि क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने बताया कि जनूबी पंजाब के अंदर लिया का या तोसा का इलाका था। रात के तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। दरिया का जो एक बंद था, बंद से थोड़ा फासले पर एक गांव था, तो वो गांव वाले सोए हुए थे। तो वो दरिया के अंदर पानी की तूफ़ानी इतनी थी कि उसी गांव की तरफ जो बंद था वो पानी के बहाव की वजह से टूट गया। अब दरिया का जो पानी था वो सारा का सारा उसका रुख उस गांव की तरफ हो गया। रात के 3:30 बजे का टाइम था। पूरा का पूरा मोहल्ला और अहले इलाका सोया हुआ था। उसमें खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, मर्द भी थे। तो अचानक उनकी तरफ वो पानी पहुंच गया और पानी की जो ऊंचाई थी वो तकरीबन 8 से 10 फुट थी। अब उन अहले इलाका को संभलने का मौका ही ना मिला। रात का टाइम था, सोए हुए थे, बच्चे, खवातीन, मर्द, वो सारे के सारे पानी के अंदर ही डूब गए और उस रेले के साथ ही बहकर चले गए। और बदकिस्मती से पूरा का पूरा जो इलाका था, सैकड़ों उसमें अफराद थे, वो साथ ही उसके पानी के बह गए। इस तरह के दीगर और भी सैकड़ों वाक़यात हैं जो इस वक्त इन दिनों में सैलाब की सूरत हाल की वजह से रोनुमा हो रहे हैं। बड़े अफसरदा और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात हैं। जब बंदा वीडियो देखता है, जब बंदा पिक्चर देखता है तो दिल दहल जाता है। और इससे बड़ा अफसोसनाक अलमिया ये है कि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोई हुई है। उनको कोई परवाह ही नहीं है कि हमारा जो अपना पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, मुसलमान हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, वो सारे के सारे पानी में डूब रहे हैं। और इनको अपनी कचहरियों की, अपनी अदालतों की, अपनी पेशियों की, फलां को छुड़वा दो, फलां को पकड़वा दो, फलां की हुकूमत होनी चाहिए, फलां की नहीं होनी चाहिए, ये इस जंजर में फंसे हुए हैं। मैं थोड़ा सा अर्ज करता चलूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है ये गरीबों का इतना ख्याल क्यों नहीं रखती, क्यों इनके दिल के अंदर एहसास पैदा नहीं होता। नून लीग हो या पीटीआई हो, दोनों जो जमातें हैं ये असल में सरमायादार हैं। खसूसन जो नून लीग है, बड़े बड़े सरमायादार हैं। और सरमायादारों के जो अखलाकियात होते हैं वो उनके अपने ही होते हैं। उनकी जो बेस होती है वो कोई दीनी बेस नहीं होती, बल्कि उनकी जो अखलाकियात होते हैं, उनके जो ताल्लुकात होते हैं, उनके जो एहसास और जज्बात होते हैं, उनकी बेस मादा होती है। मफाद की बेस पर वो अपने ताल्लुकात बनाते हैं। जब मफाद ख़त्म हो जाता है तो फिर ताल्लुकात नहीं बनाते। जो एक सरमायादार होता है वो अगर दूसरे की हेल्प करना चाहता भी है तो वो इस वजह से हेल्प करता है कि इससे मुझे कोई मादी फ़ायदा हासिल हो। अगर उसको कोई मादी फ़ायदा हासिल नहीं होता तो उसके सामने चाहे कोई बिलक बिलक कर मर जाए, प्यास से मर जाए, पानी में डूब के मर जाए, उसको कोई भी एहसास नहीं होगा कि ये मेरा भाई है, मैं इसकी हेल्प करूं, इसकी जान बचाऊं। ये उसके दिल में ख्याल पैदा नहीं होगा। सर्दियों के अंदर जो सानिया मरी वाक़या हुआ उसमें लोग बर्फ के अंदर धंस गए थे और वहाँ के जो होटल के मालिकान थे उन्होंने कमरों के किराए 3 से 4 गुना ज्यादा कर दिए। गर्म अंडे की जो कीमत थी वो 30 से 35 रुपए थी, वो 500 कर दी। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पीछे असल चीज सरमाया थी, असल चीज पैसा था कि ये जो लोग मजबूर हैं, फंसे हुए हैं, हम इनकी मजबूरियों से फायदा उठाएं और इनको लूटने की कोशिश करें। ये सरमायादारी का पीछे कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाएं और उनको लूटने की कोशिश करें। चाहे लोग मर जाएं, उनमें बच्चे मर जाएं, खवातीन मर जाएं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। ये एक सरमायादार जो निज़ाम है, सरमायादाराना जो एक समाज होता है, उसमें ये एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इनके अखलाकियात जो होते हैं वो मफाद की बेस पर होते हैं। और यही जो हुकूमतें हैं, जब इलेक्शन के दिन होते हैं, इनके जो MNA होते हैं, MP होते हैं, वो 6 माह पहले भी अगर कोई मर जाए तो उनकी ताज़ियत के लिए पहुंच जाते हैं। और असल पीछे उनका मकसद क्या होता है कि हमें यहाँ से वोट मिलेंगे। यानी अपने मफाद जब हो तो फिर पहुंच जाते हैं, चाहे कोई पुरानी फौतगी भी हो जाए। और मफाद ना हो तो चाहे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग पानी में डूब के मर जाए, उनको कोई एहसास नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मराहिल में हमारी मदद करे। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो खवातीन हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो लोग इस मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं, वो किसी गैबी इमदाद के मुंतज़िर हैं कि कहीं को गैबी इमदाद आ जाए, कोई हमारी सपोर्ट कर दे, कोई हमारी हेल्प कर दे। खाने पीने को तरस रहे हैं, रिहाइश के लिए
वो बड़े काफ़ी परेशान हैं। उनके जो अमलाक थे, उनका जो माल था, उनके जो जानवर थे वो पानी में बह गए हैं, घर पानी के अंदर बह गए हैं। इंतहाई काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। तो इसमें हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम जितना मुमकिन हो सके उनकी माली तौर पर भी सपोर्ट करें, उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर दें।